अब खबरें विस्तार से। निजीकरण के विरोध में सोमवार से आईडीबीआई बैंक की सभी शाखाओं में 4 दिनों की पिन डाउन स्ट्राइक आरंभ कर दी गई है। आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक समूह द्वारा बैंक द्वारा निजीकरण के विरोध में 4 दिवसीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज के बैनर तले पिन डाउन स्ट्राइक आरंभ कर दी गई है। हालांकि प्रबंधन के साथ यूनियन की वार्ता 18 व 21 मार्च को हुई थी, पर बैठक असफल होने के बाद हड़ताल का निर्णय लिया गया। जिंदाबाद! आवाज दो! आवाज दो! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! सरकार ने निजीकरण का निर्णय लिया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि इसका निजीकरण किया जाएगा, इसका स्टेक, सरकारी स्टेक इसमें 49% किया जाएगा, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे साथ में मैनेजमेंट का साथ होना चाहिए, जो कि हम लोग चाहते हैं कि मैनेजमेंट भी हमारे साथ हो, लेकिन मैनेजमेंट हमारा साथ नहीं दे रहा है, जिसके विरोध में हम लोग आज अभी हम लोगों ने अपना स्ट्राइक कॉल किया है और उम्मीद करते हैं कि मैनेजमेंट और सरकार दोनों हमारे साथ आ जाएगी, जिससे कि हम लोग अपने स्ट्राइक को सफल बनाएं और अपने बैंक का निजीकरण होने से बच जाएं। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस बार निशाने पर रहे जुगसलाई फाटक के इर्द गिर्द की दुकानें। जिला प्रशासन द्वारा होली के बाद एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी गई है। एसडीओ सूरज कुमार ने अपनी देखरेख में इस अभियान की शुरुआत सोमवार की सुबह जुगसलाई फाटक के पास से की। इस दौरान जिला पुलिस के जवानों के साथ साथ क्यूआरटी तथा जैप के जवान भी मौजूद थे। फाटक के आसपास टाटा स्टील लीज एरिया और रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर दर्जनों दुकानें व अस्थायी गुमटियों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। इस दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया गया। ये अभियान में बेसिकली 2 तरीके की दुकानें हैं, एक जो रेलवे के अंतर्गत आ रही है, एक जो टाटा लीज की भूमि के अंतर्गत आ रही है। तो रेलवे की अनऑथराइज 42 दुकानें हैं, प्लस टाटा लीज के अंतर्गत कुछ जो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं उनका डिमोलिशन किया जा रहा है। यहाँ पर बल का प्रयोग किया जाए। हाँ, बल का प्रयोग किया जा रहा है। टोटल मिला के हम लोग के पास करीब 250 का बल है, जिसमें कि जिला पुलिस, क्यूआरटी, जैप और रेलवे पुलिस का सम्मिलित बल है, जो कि करीब 250 के करीब है। एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग को लेकर शहर के स्वर्ण व्यवसायी एक बार फिर से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले जाएंगे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के विरोध में शहर के सभी स्वर्ण व्यवसायी और कारीगर मंगलवार से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले जाएंगे। हाल ही में उन्हें आश्वासन मिला था, पर उस पर अमल नहीं किया गया। स्वर्णकार विकास मंच के अध्यक्ष रंजीत बर्मन ने न्यूज टाइम्स को बताया, तो कल दिनांक 29 तारीख से है, दिन मंगलवार सुबह से, और इसका स्ट्राइक में जाने का मुख्य कारण ये है कि इससे पहले 22 तारीख को हम लोग इसका स्ट्राइक को भंग किए थे। पहले जो 19 दिन कंटिन्यू हम लोग का स्ट्राइक था, उसके बाद 20 तारीख को हम लोग को इन्फॉर्मेशन डीजीएफ की तरफ से आया था कि सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है, और उस आश्वासन को देखते हुए हम लोग स्ट्राइक को तोड़े थे ओनली फॉर जमशेदपुर का। उसके बाद जमशेदपुर जब खुली तो हम लोग को जानकारी 2 दिन के बाद पता चला कि नहीं, सरकार की जो नीति थी वो गलत टाइप की थी। उसमें बड़े दुकानदार और छोटे दुकानदार को बीच में बांट दिया गया था, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर हम लोग को देना ही है सरकार तो पूरा रोल बैक करे, अन्यथा छोटे दुकानदार और बड़े दुकानदार को कोई राहत की बात ऐसी नहीं है। मालिकाना हक, स्थानीयता की नीति समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को कांग्रेसियों ने जोरदार रैली निकाली और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। रैली का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार कर रहे थे। उनके अलावा जिला अध्यक्ष विजय खान, आनंद बिहारी दुबे, दुलाल भुइया व अन्य मौजूद थे। रैली में छऊ नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। नमस्ते बाबू, शैलेश
मालिकाना हक देना होगा। भगवत तेरा तांडव नहीं चलेगा। ठीक है लाइन से आप लोग लाइन से भैया 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 फोटो रघुवर दास हाय हाय रघुवर दास हाय हाय। डॉक्टर अजय ने कहा कि रघुवर सरकार सिर्फ घोषणा की सरकार है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। रघुवर दास जो है पूरे जमशेदपुर जिला और पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे इतने सालों से, खास तौर से जमशेदपुर के हमारे साथियों को, वासियों को पिछले 25 साल से मालिकाना की बात उठा रहे हैं। और ये स्पष्ट हो गया कि जो है वो पीछे से टाटा स्टील के साथ पैक करके ये पूरे जुमलाबाजी जो मालिकाना हक की जो है कहीं से भी दूर दूर तक जो है दिखाई नहीं दे रही है। तो हम लोग जो है डीसी साहब को, दूसरी बात है कि जिस बर्बरता के साथ, क्रूरता के साथ और कुत्सित विचार के साथ जो घर उजाड़ा जा रहा है जमशेदपुर में, बिना नोटिस दिए हुए, बिना जो है स्थापित किए हुए, बिना पुनर्वास किए हुए, दुकानदार के ऊपर जिस तरह से हमला हो रही है, तो जनता विरोधी रघुवर दास सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं। डीसी साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं, या प्रदेश के जो है और खासतौर से कोलान के जितने भी प्रमुख नेतागण हैं। ईसाई समुदाय के लोगों ने ईस्टर सोमवार के तौर पर मनाया। इस दौरान ईस्टर पीस रैली निकाली गई। ईसाई समुदाय के लोगों ने ईस्टर मंडे के दिन परंपरागत ढंग से ईस्टर पीस रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में दूर दराज से आए ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया। रैली लॉयला मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। रैली का नेतृत्व फादर डेविड विंसेंट कर रहे थे। ये इसको बोलते हैं ईस्टर पीस रैली। ईस्टर एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो गुड फ्राइडे के दिन मर गया, तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ है और आज हमारे बीच में उपस्थित है। इस विश्वास को लोगों के बीच में जताने के लिए और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए हम लोग हर साल ये रैली करते हैं 2006 से। और ये रैली एक ऐसा रैली अपने आप में है कि क्रिश्चियन समुदाय का सभी डिनोमिनेशंस। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि नागरिक सुविधा मुहैया कराने को लेकर वे टाटा स्टील प्रबंधन और उपायुक्त से बातचीत कर रहे हैं। सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जन सुविधाओं को लेकर वे गंभीर है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में टाटा स्टील जन सुविधा मुहैया कराती है और गैर कंपनी क्षेत्रों पर सुविधाओं, साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर वे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने माना कि प्राइमरी स्तर तक सरकारी शिक्षा का हाल संतोषजनक नहीं है। जीरो करना चाहता है तो जीरो बता दे, सरकार जन सुविधाओं को पहुंचाएगी अपनी तरफ से। एक इस बात को बताना था। दूसरा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है, इसके बारे में मैंने डीसी से कहा कि शिक्षा के बारे में आप अगले 2 तारीख को एक मीटिंग बुलाइए। प्राइमरी शिक्षा की स्थिति जमशेदपुर में बहुत संतोषजनक सरकारी क्षेत्र में नहीं है और आम लोग सरकारी क्षेत्र में ही पढ़ते हैं विद्यालयों से।